आज हम बायोज्योग्राफी में लवणोद्भिद के बारे में अध्ययन करेंगे। ये पौधे ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर जल में खनिज व लवणों की मात्रा अधिक होती है तथा मिट्टी में भी लवणों की अधिकता हो जाती है। ये पौधे शुष्क मरुस्थल में पाई जाने वाले लवणीय झीलों के आसपास या समुद्री किनारों पर पाए जाते हैं। इन दोनों प्रकार के स्थलों पर पाई जाने वाली लवण मृदाएं शुष्क, नम या वाटरलॉक्ड हो सकती हैं। मरुस्थल में पाई जाने वाली लवण मृदाएं शुष्क, किंतु समुद्री किनारों के आसपास ये पादप जल में या वाटरलॉक्ड भूमि में, दलदली जो भूमि है उसमें पाए जाते हैं, क्योंकि समुद्र तट के आसपास की मृदा ज्वार के जल से वहाँ पे ज्वार का जल पाया जाता है। इन स्थलों पर जल के लवणीय होने के फलस्वरूप पादप फिजियोलॉजिकल ड्राई यानी जलाभाव, क्रियात्मक जलाभाव का अनुभव करते हैं। ये कहा जा सकता है कि लवणोद्भिद वे पादप हैं जो भौतिक रूप से नम किंतु क्रियात्मक दृष्टि से शुष्क स्थलों पर पाए जाते हैं। अतः ये प्लांट ऐसे स्थानों में अपने विशेष लक्षणों के कारण अनुकूलित हो जाते हैं और इस प्रकार की जो विषम लवणीय परिस्थितियाँ हैं इनमें भी अपना ये जीवन यापन करते रहते हैं। इनमें से कुछ पादप स्वयं को लवणता से दूर रखने वाले, लवणता से बचाव करने वाले, कुछ लवणता सहने वाले और कुछ लवणता प्रतिरोधी क्षमता वाले पौधे होते हैं। लवण मृदोद्भिद ऐसे स्थलों पर अधिकांशतः उसी समय उगते हैं जब मिट्टी में जल की मात्रा अत्यधिक होती है। वर्षा ऋतु में जल की अधिक मात्रा के फलस्वरूप कुछ लवण निम्न स्तरों में चले जाने से जड़ों को अधिक लवणों का अवशोषण नहीं करना पड़ता और लवणीय स्थलों में कुछ पौधे केवल वर्षा ऋतु की अल्प अवधि में भी अपना जीवन चक्र पूरा कर समाप्त हो जाते हैं। ऐसे लवणोद्भिद को वाइजेल ने आभासी लवणोद्भिद कहा है। सामान्य रूप से हम लवणमयी आवासों में उगने वाले पौधों को लवण मृदोद्भिद कहते हैं। लवणोद्भिद समुद्री किनारों के अतिरिक्त मरुस्थल के कुछ भागों में भी पाए जाते हैं, जैसे अपन ने पहले भी बात की। जैसे राजस्थान के मरुस्थल में सांभर, पचपदरा, डीडवाना की जो लवणीय झीलें हैं यहाँ पाए जाते हैं। इनमें कुछ अनुकूलताएं पाई जाती हैं, जैसा कि अपन ने मरुद्भिद और जलोद्भिद में भी देखा था। आकारिकी अनुकूलन, शारीरिकी अनुकूलन, कारिकी अनुकूलन यानी मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन। फिर है आपका एनाटॉमिकल अडेप्टेशन और फिर है फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। ये जो हैं जैसे मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन है, इनमें इनके रूट, स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स, सीड्स और उनका डिस्पर्सल, प्रकीर्णन, और एक जो इसमें पाया जाता है गुण वो है पित्रस्थ बीजांकुर, विविपेरस टाइप ऑफ सीड जर्मिनेशन। ये जो पौधे हैं इनमें रूट के संदर्भ में अगर देखा जाए तो सामान्य प्रकार की कम गहराई तक जाने वाली रूट पाई जाती हैं,
किंतु इसके अतिरिक्त इनकी वायव्य शाखाओं से स्तंभ मूल परिवर्धित होकर पौधे को जलाक्रांत या कीचड़युक्त बलुई मिट्टी में निश्चित स्थिति में रखने के लिए सपोर्ट करती हैं। ये जड़ें भूमि में गहराई तक जाकर पौधों को स्थिर कर देती हैं। राइजोफोरा म्यूक्रोनेटा एग्जाम्पल के रूप में बता सकते हैं। कुछ पौधों में श्वसन मूल होते हैं न्यूमेटोफोर, जो लवणीय जल अथवा भूमि से बाहर निकलकर ऊपर सीधी खड़ी हो जाती हैं। इन पर अनेक छिद्र होते हैं तथा इनके कॉर्टेक्स में छोटे छोटे वायुकोष भी होते हैं। इनमें संवहन ऊतक विकसित होते हैं। श्वसन मूल श्वसन का कार्य करती हैं। राइजोफोरा एग्जाम्पल के रूप में इसमें बता सकते हैं राइजोफोरा सोनेरेसिया एविसिनिया। फिर आता है ये यहाँ पे इसमें आप देख रहे हो फिर आता है स्तंभ। स्टेम में क्या होगा? अधिकांश मैंग्रोव वनस्पति के लवणोद्भिद पादपों के स्तंभ गुद्देदार होते हैं, जैसे सुएडा मारिटिमा। और ये जो प्रवृत्ति है क्लोराइड आयनों के संग्रह के कारण होती है। और स्टेम में अधिक संख्या में ससीमाक्षी शाखाएं पाई जाती हैं तथा वृक्ष आकार में छोटे झाड़ीनुमा टेढ़े मेढ़े होते हैं। पत्तियां जो होती हैं वो मोटी, मांसल और आकार में छोटी व चिकनी तथा चमकीली सतह वाली होती हैं। और कुछ पौधों में पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं, जबकि कुछ पौधों में पत्तियों का अभाव रहता है। फल, बीज और उनका जो डिस्पर्सल है उसमें मैंग्रोव वनस्पति के पौधों में उत्पादित फल और बीज भार में हल्के होते हैं, क्योंकि इनके बीज और फलों के आवरण में अधिक संख्या में वायु प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। और इसी के साथ इनके बाहरी सतह पर मोम का आवरण पाया जाता है। अतः फलों के टूटने पर ये जल की सतह पर लंबी अवधि तक तैर सकते हैं और जल की धारा के साथ ही लंबी दूरी तक इनका प्रकीर्णन हो जाता है। फिर आता है विविपेरस टाइप ऑफ सीड जर्मिनेशन, पितरस बीजांकुर। ये आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हो। इसमें क्या होता है, कुछ मैंग्रोव में जो ये विविपेरस जर्मिनेशन का गुण होता है, जिसमें बीज का अंकुरण मात्र पौधों पर ही हो जाता है। इस प्रकार का बीजांकुर मुख्य रूप से एविसिनिया, एजीसिरोज, सीरियोप्स, कैसुला आदि में पाया जाता है। यहाँ ये आप डायग्राम के सहायता से भी आप इसको देख सकते हो। मैंग्रोव पौधों के बीजों का उद्भिद बीजधारी अंकुरण, विविपेरस जर्मिनेशन। इसमें बीज का अंकुरण उस समय हो जाता है जब बीज अभी जनक पौधे पर ही लगा हुआ होता है। राइजोफोरा में बीज का अंकुरण फल के भीतर ही शुरू हो जाता है और बीज पत्राधार 10 से 15 इंच लंबा होता है और ये मूलांकुर को बाहर धकेल देता है और ये नीचे सीधा गिरता है। अगर कीचड़ में गिरती है तो वह उसमें गड़ जाएगी, यानी उसमें धंस जाएगी तथा शीघ्र ही पार्श्व लेटरल जो मूल हैं, रूट्स हैं, वो निकल आते हैं। पानी में गिरे तो वर्टिकल स्थिति में तैरती रहती है और जब ये कम गहरे पानी पहुंचती है तो उसी तरह से वापस उसमें धंस कर उसमें से लेटरल मूल रूट्स हैं वो निकल आती हैं। तो ये आप डायग्राम की सहायता से इसमें देख सकते हो। ये थे अपने मॉर्फोलॉजिकल जो अडेप्टेशन है
लवणोद्भिद के। अब आता है आपका एनाटॉमिकल एडेप्टेशन। एनाटॉमिकल एडेप्टेशन में रूट में कार्क अनेक परतों का बना होता है। इन कोशिकाओं के बीच में एयर चैम्बर उपस्थित होते हैं। स्तंभ में क्यूटिकल की मोटी परत होती है। पत्तियों में क्यूटिकल की मोटी परत और तथा अधिचर्म की कोशिकाओं की भित्तियों व कैल्शियम क्रिस्टल युक्त होती हैं। इनमें श्लेष्मा की कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। इनमें लवण ग्रंथियां भी उपस्थित होती हैं जो लवण स्रावित करती हैं। फिर आता है फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। लवणोद्भिद में जीरोमॉर्फिक लक्षण पाए जाते हैं। शुष्कतानुकूलित लक्षण पाए जाते हैं। इन पौधों को लवणीय जल के अवशोषण में कोई कठिनाई नहीं होती, क्योंकि इनमें वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक तथा कम गहराई तक जाने वाली रूट होती हैं और इसी के साथ साथ ये घुलित लवणों के द्रव का रिसाव करते हैं। पत्तियों में साल्ट ग्लैंड्स उपस्थित होती हैं जो लवण स्रावित करती हैं, जिससे पौधों में सोडियम और क्लोराइड आयनों का संग्रह नहीं हो पाता। ये लवण ग्रंथियाँ मुख्यतः टेमेरिक्स, एसिसिनिया, एल्यूरोप्स रेपेंस आदि में पाई जाती हैं। लवणोद्भिद में पोटेशियम आयन के अधिक उपलब्ध होने पर सोडियम आयन का अवशोषण बहुत ही कम करते हैं। इन पौधों में लवण प्रतिरोधिता का लक्षण पोटेशियम के कारण तथा अन्य में कैल्शियम को प्रतिरोधिता के लिए उत्तरदायी माना जाता है। और लवणोद्भिद पादप में जो इनके अंदर आप कह सकते हो सेक्युलेंट की जो होती है, यानी गुद्देदार जो होते हैं, संभवतः कोशिका द्रव्य में लवणों के संग्रह के कारण होती है। परासरण दाब अत्यधिक होता है और इसी दाब के कारण पौधों को जल व खनिज पदार्थों के शोषण में सहायता मिलती है। मैंग्रोव जो हैं उनका भारत में अत्यधिक महत्व है, या उसका जो भारत में मैंग्रोव का महत्व है उसको हम किस तरह बता सकते हैं। भारत में मैंग्रोव के वन गोदावरी, कृष्णा, गंगा, कावेरी के डेल्टा के ज्वारीय अनूपों में लंबे चौड़े क्षेत्र पर पाए जाते हैं। मुंबई तथा केरल के समुद्री तटों और सुंदरबन भी इन वनों के उपयुक्त उदाहरण हैं। आर्थिक एवं मानव जीवन और आर्थिक दृष्टि से इनका विशेष महत्व है। दलदलिया समुद्री किनारों पर स्थित होने के कारण ये समुद्री ज्वार से रक्षा करते हैं। उनमें पाई जाने वाली जड़ें न्यूमेटोफोर का जाल मिट्टी को बांधने का कार्य करता है। और ये जो न्यूमेटोफोर से जड़ें ऊपर की ओर निकली हुई होती हैं, इनको समुद्री नावों और छोटे जहाज़ों के लिए खूंटे के रूप में भी प्रयोग में ली जाती हैं। यहाँ लकड़ी को जलाने, कोयला बनाने, चारे के रूप में, मछलियों के जाल बनाने के में उपयोग में लेते हैं वहाँ रहने वाले लोग इनको। कुछ वृक्षों की छाल जैसे राइजोफोरा, सोनी रेजिया की छाल का उपयोग टैनिंग हेतु भी किया जाता है। कुछ पौधों की हरी पत्तियाँ जैसे सुएडा फ्रूटिकोसा, इनकी पत्तियों को सब्जी बनाने, नीपा पाम की पत्तियों को झोपड़ियों की छत बनाने में, और इनके जो स्टेम हैं पौधों के, उनको भी झोपड़ी और कृषि कार्य में प्रयोग करते हैं।